अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट उशबा ताबीर और आप देख रहे हैं वसेब का किचन। रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ये रमज़ान हम सब के लिए रहमतों और बरकतों वाला साबित करे और हमारी इबादतों को और रियाजतों को अपनी बारगाह में कबूल करे। और आज हमारे साथ हमारी काबिल शेफ़ मौजूद हैं जिनका नाम है अरीबा शोएब। अरीबा शोएब, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है, अच्छी अच्छी रेसिपीज सीख रहे हैं। आप बताइए, आप कैसी हैं? आपको मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो। जी हाँ, क्यों नहीं मज़ा आएगा भाई। हमारे साथ ताउन कर रहा है तल्लो बनास्पति। दिल जीत ले, दिल जीत लिया है तल्लो ने। हाँ और भाई साथ साथ ये कि सिर्फ दिल नहीं जीता, इतने सारे ग़िज़ाइयत से भरपूर विटामिन्स के बारे में हमें अरीबा बताती हैं जो इस ऑयल के अंदर शामिल किए गए हैं। तो जब आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ना सिर्फ ये बल्कि कि बच्चों के लिए कितना हेल्दी है आजकल। बहुत ज़्यादा। मैं हमेशा ही बता रही होती हूँ कि बच्चे हमारे यहाँ बहुत उल्टे सीधे खाने आजकल के खा रहे हैं, पसंद कर रहे हो। पेरेंट्स भी इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे होते। लेकिन होता ये कि जब हमारे एक अच्छे कुकिंग ऑयल को प्रमोट किया जाता है तो उसके बाद ये होता है कि उसके फ़ायदे हमारी सेहत के ऊपर बड़े अच्छे असरात जो है वो डालते हैं। इम्पैक्ट बड़ा अच्छा आता है और उसके बाद ओवरऑल आप बड़े एक्टिव रहते हैं, एनर्जाइज रहते हैं और पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं। तो जी अरीबा, क्या खिला रही हैं आज आप हमें? आज हम बना रहे हैं देसी सबूत। देसी सबूत। सबूत, अरे कितना यूनिक सा नाम है। और ये डिश कहाँ की है? ये हमारे प्यारे सराय की बहन भाइयों की है। और क्योंकि भाई हम पंजाब के साउथ पंजाब के जो रीजन है उसको प्रमोट भी कर रहे हैं और उसके हवाले से बता रहे हैं। तो ये क्या ज़बरदस्त रेसिपी है। मेरे जितने भी सराय की बहन भाई हम लोगों को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से पूछूंगी तो सही कि आपके पास बहुत सारी मज़े की डिशेज़ हैं, लेकिन ये वाली जो डिश है ये आज आपको कैसी लगती है जो अरीबा बनाने वाली हैं? जी अरीबा, तो आप बताइए कि हम कहाँ से शुरू करते हैं इसको? पहले तो हमारे पास, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। जी बिल्कुल, बहुत मेन इम्पोर्टेंट काम। हमारे पास जो है आधा किलो जो हमारे पास चिकन है। और हमारे पास जो इसमें मसाले डालेंगे मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हम डालेंगे खड़ा गरम मसाला, मसाला और हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, क्यूमिन पाउडर और हल्दी और लाल मिर्च। और अच्छा, मैं एक और बात बता दूँ, ये जो कुछ और भी एक नया सा मुझे नजर आ रहा है इसमें। वो कसूरी मेथी। सीक्रेट इंग्रेडिएंट लग रहा है मुझे इनका। ये कुछ हमेशा नया कुछ ऐसा ऐड ऑन कर देती है कि मुझे मजबूर कर देती है। मैं पूछूं इनसे, आखिर आपने इसके अंदर क्या शामिल किया? अच्छा, हमारे मोहब्बत तो शामिल करती हैं अपनी ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहती हूँ जब मैं अपने खानों में डाल रही हूँ तो मैं अपने प्यारे बहन भाइयों को भी ये चीज़ बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास जो है प्याज का पेस्ट है। इसमें एक मिर्च डाली हुई है मैंने, एक हरी मिर्च डाली हुई है, जिससे ये आपको लग रहा होगा अरे ग्रीन टेक्सचर कैसे आ रहा है। मैं वही देख रही हूँ कि भाई आप हर दफ़ा कुछ अनोखा, कुछ नया करते हैं। यूनिकनेस तो भाई मुझे लगता है शायद इनकी स्पेशलिटी है, तभी हर दफ़ा कुछ ना कुछ ऐसा नया लेकर आती है, सबको सरप्राइज कर देती है। हमारे पास टमाटो पेस्ट है जिससे हम जो हमारी ग्रेवी बनेगी, मेन हमारे पास में टमाटर है। अच्छा, जो सबूत होता है ना, उसको हम जो है ना रोटी को चूरा करके और उसके ऊपर ग्रेवी डालते हैं। ओह, दैट्स रियली नाइस। वहाँ के ट्रेडिशनल है, लग रहा है सुनने में। ट्रेडिशनल है, जैसे कोई अगर दावत होती है तो ये लोग लाजमी बनाते हैं ये चीज़ें। अच्छा। और मैंने भी घर पे ट्राई किया, ज़्यादा मज़ा आता है। भाई आप मजबूर कर रही हैं कि हम भी बना ही लें। इंशाल्लाह। मज़ा तो हमारे घर के मर्द हजरात को आएगा, हमारे अब्बा को, भाइयों को, जो हमारी ख्वातीन हैं उनके हस्बैंड्स को बड़ा मज़ा आएगा कि नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और उनकी बेगमात अब ज़्यादा देर तक किचन में वक्त सर्व करेंगी अपना। खैर चलें, बढ़ते हैं अपनी रेसिपी के जानिब। अब हम इसमें जो है तेल, ऑयल डालेंगे। बिल्कुल, तलों को हम डाल रहे हैं। वाह, तलों का तेल, क्या कहने। खुशबू बहुत मज़े की है, बहुत अच्छी खुशबू है। वैसे आप लोग सोचते होंगे, कहती है मज़े की है खुशबू, ये चखती तो है नहीं, रोज़े में तो है, ये कैसे कह देती हैं? भाई हमने तलों के खाने खाए हुए हैं तो इसलिए हमें पता है कि इसका जायका कैसा। हमारे घरों में आप ये नहीं सोचिएगा कि मुझे पता नहीं है, हमारे घरों में तलों का ही ऑयल आता है। क्योंकि इसमें प्रो फार्मूला है, प्रो ग्रोथ फार्मूला है, जिससे हमारे बच्चों को स्ट्रेंथ मिलेगी, इसमें हेल्दी रहेंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे और इसमें भरपूर विटामिन ए और विटामिन डी है, जिसकी वजह से हमारे जो खाने हैं लजीज। अच्छा अरीबा, बात यह है कि जब हम विटामिन डी की बात करते हैं, चूँकि हमारे आपको पता है कि आजकल बच्चे बहुत जल्दी लेजी हो जाते हैं, हम लोग खुद
खुद रमज़ान हो या आप देखें स्पेशली रमज़ान में होता ही है कि इंसान की पूरी लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो जाती है ओवरऑल इंटायरली, क्योंकि हमारे सोने जागने के, उठने बैठने के, खाने पीने के सब रूटीन तब्दील हो जाते हैं। लेकिन चूँकि ज़ाहिर हम इबादत में मशगूल होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो हम आम दिनों से हट के कर रहे होते हैं, तो उसमें होता है कि हम कभी कभी बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं, और वो ड्राउजीनेस और डिजीनेस को ख़त्म करने के लिए हम जब अच्छे खाने खाते हैं ना, अच्छे तेल में बने होंगे, तो हमें बहुत जायका आता है। ना महज ये कि वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बल्कि ये कि जो चीज़ें बहुत ईजीली हमारे किचन के अंदर अवेलेबल होती हैं उससे भी हम फ़ायदा हासिल करते हैं। अच्छा, तो मैंने क्या अब डाला जो इसमें? है हाफ से भी कम समझ लें 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है और इस पर मैंने ये पेस्ट डाल दिया है। और मैं पहले ही बता दूं मेरे पास 500 ग्राम है, तो इसमें एक प्याज जाएगी बड़ी और एक हरी मिर्च, ताकि हमें इसको ज़्यादा इसको जो है हमें स्पाइसी नहीं करना, क्योंकि ये है कि मैंने ये देखा है कि हम लोग जो है बहुत स्पाइसी खाना बनाते हैं बहुत ज़्यादा। और आजकल आपको पता है, चूँकि जैसे ही मैं अर्ज़ करती हूँ कि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल गई हैं इतनी, और अब ये वाली ठीक है, ये नहीं कह सकते हम कि हर डिजीज़ जो है वो क्योरेबल होती है, लेकिन हाँ हमारे अपने हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम चाहें अरीबा तो हम अपनी ज़िंदगी को बड़ा आसान बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में से निकाल कर और बहुत सारे स्पाइसेस को कम करके एक लिमिटेड स्पाइस के साथ हम काली मिर्च हो गई, हरी मिर्च हो गई, इसका इस्तेमाल बढ़ाकर भी हम अच्छे से अच्छे खाने पकवान जो है वो बनाकर अपने घर वालों को, अपने प्यारों को खुश कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा जो है इसका जो कच्चापन है हम वो निकाल देंगे। अच्छा, ड्यूरिंग हम इसके अंदर जो है हम जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। ठीक है। और अब इसको अच्छी तरह मुझे लग रहा है कि जब 30 प्रोग्राम्स हमारे मुकम्मल हो जाएंगे तो इसके बाद मैं अच्छी शेफ़ बन जाऊंगी। क्या कहती हैं रिबा? बन सकती है, आप बिल्कुल बन सकती है। शदीद एक नाकाम सूरत हाल है मेरे घर में मुझे लेकर, इस चीज़ को लेकर। मैं ऐसी बात नहीं कि मुझे खाने बनाने नहीं आते, मुझे आते हैं खाने बनाने। वो बात और है कि मैं बनाती बहुत कम, मैं कहती हूँ खाती ज़्यादा हूँ मैं। ऐसा भी नहीं है, मैं भी हूँ। जैसे कि मैंने कौथम में जब मैंने हुई थी तो मुझे भी कोई इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता था। लड़कियों को सब आ जाते हैं भाई, हमारे यहाँ होता ही है। और जब आप तलो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं जो कि 70 साल से माओं का, बहनों, बेटियों का भरोसा है, और भाई बड़ी प्रीमियम पैकेजिंग के साथ रमज़ान में हमारे सामने आ गया, तो फिर इसको देख के कौन ही पीछे हट सकता है। जाएं आप लोग, एंजॉय करें, बनाएं अच्छे अच्छे मज़े के खाने, हमें भी खिलाएं। अब हम अच्छा, मैं जो इसको भून रही हूँ तो वो स्लो आंच में भून रही हूँ ताकि हमारी प्याज जले नहीं। वैसे भी हमारे पास इतना प्यारा फोर्टाइल का हमारे पास चूल्हा है तो हमारे खाने जल नहीं सकते। क्या बात है। ये ना मैं घर जा रही हूँ तो मेरे घर पे ये चूल्हा रखा हुआ है, आज ही आप खाना बनाए चलें इसके ऊपर, फोर्टाइल पर। नहीं बेसिकली मैं भी यही सोच रहा था, फोर्टाइल है तो अब माशाल्लाह हमारे पास फोर्टाइल का ओवन है, उसमें आप बहुत अच्छा खाना मतलब लाइक बेक कर सकते हैं, आप चिकन बेक कर सकते हैं। माइक्रोवेवन है जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी में आ चुका है, क्योंकि जाहिर बात है जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में एडवांसमेंट्स आ रही हैं, नई टेक्निकलिटीज़ के बारे में हमें पता चल रहा है, उसी तरह से किचन के हैक्स के बारे में भी हमें पता चलता है, हमें किचन के आदाब के बारे में पता चलता है। और स्पेशली वसेफ किचन के तवस्सुत से आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पहली बार सुनने को मिली होंगी। मैं ये तो नहीं कर सकती दावा, लेकिन हाँ जहाँ तक आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा, अब से पहले कभी किसी ने इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करी होंगी। तो भाई वसीफ किचन का भी आप लोग थैंक्स कीजिएगा, बाद में हमारी शेफ़ का भी और इंटायर टीम का भी और तलो का भी और सबका। तो जी हाँ, अब क्या कर रहे हैं बताइए। अब इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले। खड़े मसाले जा रहे हैं हमारे पास, देख सकते हैं इसमें दालचीनी है, बड़ी इलायची है, इसमें हमारे पास दालचीनी आपने इसमें थोड़ी सी डाली है। जी जी, एक टुकड़ा। जी एक टुकड़ा हमारे पास, ये देखें। अच्छा, दालचीनी का व्यूअर्स बहुत ज़्यादा टेस्ट स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है भाई मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता है। तो आप अच्छी शेफ बन सकते हो। अभी पूछ लें, आप मुझसे 2-4 सवालात में दे दूंगी। अब मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। जैसे हमारे पास जीरा है, इसमें काली मिर्च है, हमारे पास ये छोटी इलायची और एक लौंग है, हम ये डाल देंगे। अच्छा जी, तो नाज़रीन इसमें हमने शामिल कर दिए तमाम खड़े मसाले और इसके बाद हम भुनाई की तरफ जा रहे हैं। चलें भाई, भुनाई तो होती जाएगी, अगर भुनाई होती रही और ब्रेक नहीं आया तो फिर मसला हो जाएगा। तो जी चलते हैं छोटे से वक्फे की जानिब, आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी आ रहे हैं, हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, आपको वेलकम बैक करते हैं वसेफ के किचन में। उशबा ताबीर की जानिब से आपको खुशामदीद। और बनने जा रही है ज़बरदस्ती
क्या थी वो डिश? देसी सबूत। देसी सबूत। भाई देखें, मैं नाम भूल जाती हूँ, मुझे थोड़ा सा आप रिकॉल करा दिया करें। और तलों के ताउन से हम ज़बरदस्ती रेसिपी बना रहे हैं। 70 साल से माओ का भरोसा। और इसके साथ साथ बड़े एक मज़े की बात बताऊँ कि आप बचत भी कर सकते हैं। आप बचत के साथ दस्तयाब है, यानी अब आपको ये नहीं होगा कि भाई बहुत एक्सपेंसिव रेट पर जा रहा है, बल्कि अब आप बचत भी कर सकते हैं। तो तलो आपको एक नहीं बेशुमार फ़वाइद भी दे रहा है, सहूलतें भी दे रहा है। जी, तो कहाँ तक पहुँचे हैं मरीबा? अब हमने इसमें ये जितना बड़ा चम्मच है, इसमें 2 बड़े चम्मच ठीक और है, हाफ मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट डाल चुकी हूँ। ठीक है। अच्छा अरीबा, आपने, मैंने देखा आपने थोड़ी सी प्यूरी रखी है अभी। हाँ, मैंने प्यूरी रखी है। तो इसका भी कोई राज है जो आप इसका राज ये है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी लग जाती है। अच्छा, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। ठीक है। बात करें तलों की, तो तलों से ज़्यादा अच्छा ऑयल और कोई भी नहीं है। बिल्कुल, इसमें लाइट। इसमें विटामिन, आप ये देखें, इस ऑयल की कंसिस्टेंसी चेक करें। विटामिन ए। तलों में पकाओ, हमें सेहत बनाओ। मैं तो सेहतमंद नहीं, मैंने बड़ा वेट लॉस किया, लेकिन फिर भी तलों ने मेरा बहुत साथ निभाया है। इसमें विटामिन ए है, विटामिन डी है, जो हमें भरपूर हमारे खानों को जो है जायका देती है, लज्जत से भर देती है आपके खानों खानों को। इसमें अब इससे खुशबू कितनी अच्छी आने लग गई है। बिल्कुल, आप ललचाएं मुझे और ललचाएं। अब आप आपसे भी बस अब ये नहीं बोल सकती मैं कि अल्लाह आपसे पूछेगा। चले, ये तो एक अलग बात हो जाएगी। अब इसमें जो है हम हाफ टी स्पून लाल मिर्च डालेंगे। अरे वाह, क्या बात है। लाल मिर्च डालने के बाद तो इसका रंग, इसकी रंगत ही निखर के आ गई। अब इसमें हाफ टी स्पून हम जैसे हमारे डालेंगे की ख्वातीन ब्यूटी क्रीम्स लगाने के बाद निखर जाती है ना, वैसे हमारी रेसिपी निखर रही है। हम इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला। ओके, ठीक है, जबरदस्त। ये होगा तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे। ठीक है, आप पूरे डाल देंगे हम इसमें? ठीक है। अच्छा, बहुत सारा अरीबा, जरा एक बात हमारे व्यूअर्स को बताइएगा, सॉरी टू कट यू। ये हमारे जो गरम मसाला होता है, ये भी बहुत सारे लोग ऊपर से कुछ करीज के अंदर डालते हैं, कुछ पहले ही डाल देते हैं, क्योंकि ये भी बहुत तेज फ्लेवर देता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देता है। तो आप क्या कहती हैं कि इसको बैलेंस रखने के लिए कि हमारा खाना वो ना हो, टेस्ट उसका आउट ना हो, तो क्या इसकी टिप कोई बता दें, अगर आप बताना चाहें? इसमें यही टिप है कि आप जो ना ऊपर से नहीं डालें, आप इसको जो है खाने के वक्त डालें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब पकेगा तो वो जो है ना आप पूरे खाने और चिकन में लेगा, तो हमारे आजकल वैसे भी गरम मसाला भी बहुत गरम होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें बहुत सारे जैसे लौंग है, दालचीनी है, ये सब गरम होती है, गरम हर्ब्स है। तो मेरे हिसाब से आप इसको खाने में डालें ताकि जो है ये अच्छी तरह से खाने के अंदर जज्ब हो जाए। तो चलें, ये तो इन्होंने बड़ी अच्छी सी एक टिप हमारे साथ शेयर कर दी। बल्कि एक बात मुझे ऐसी अरीबा याद आ गई, मेरा दिल कभी कभी बड़ा दुखता है कुछ बातों को सोच के। हमारे यहाँ जो हमारे प्यारे हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले वो लोग जो बेचारे बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ खाना, जैसे मैंने अभी एक प्रोग्राम में ये बात बताई कि खाना ज़ाया करने से बचाएं, जो कि रसूल की सुन्नत भी है कि आप खाने को कभी फेंकें नहीं, और खाने को जो है वो उसके आदाब के साथ जो है वो खाएं, ताकि आपको उसका फ़ायदा भी हो। हमारे होता है कि जो खाना बच जाता है वो लोग गार्बेज में भी डाल देते हैं, जो कि बड़ी गलत बात है। और आपको पता है कि रोज़े हशर अल्लाह ताला के इस चीज़ की बड़ी पूछ है, हमें एक एक दाने का हिसाब देना होगा। तो हमारे यहाँ इस चीज़ को जो लोग करते हैं, इस पर प्लीज़ खुदा के लिए पहले जो है ना हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए कि हमारा फूड कहाँ जा रहा है, हम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं उसको। ऐसा तो नहीं है कि हम जो है वो उसे फेंक रहे हैं, किसी गरीब को दे दें। अगर वो खाना आपके मुंह का बचा हुआ ना हो, ये बहुत सारे लोग ये हरकतें करते हैं कि भाई मुंह का बचा हुआ कुछ होता है, कुछ हड्डियाँ होती हैं, कुछ सालन होता है तो वो देते हैं, ऐसा नहीं करें। आप बराबरी देखें, इस्लाम ने हमें मसावात और हमें बराबरी और हमें अदल सिखाया है। तो उसमें क्या है कि आपने अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, ना सिर्फ आपने अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, आपसे जुड़े जितने भी लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में, उनके साथ आपने वो सलूक इख्तियार करना है जो आप अपने साथ रखते हैं। तो वो खाना उनके साथ शेयर करें। कोशिश ये करें, छोटी सी टिप दे रही हूँ, कि कुछ ऐसे लोग हैं बेचारे, जो ऐसे हजरात हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, उनका या तो एक वक्त का खाना बांध दें। ये आपको मैं ये अपने लिए भी कहती हूँ, मैं ऐसे लोगों को तलाश करूँ, या अल्लाह ताला मेरा हाथ ऐसा पसंद कर ले कि मैं जो है वो किसी के काम आ सकूँ। तो आपकी ज़ात नहीं खिलाने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, लेकिन आप ये कोशिश करेंगे मैं दिन में कोई ऐसी एक हैबिट इस तरह करनी, किसी को खाना खिलाना है, तो ये भी आपकी नेकी में आ जाएगा। और हम रमज़ान में करेंगे, किसी को इफ्तारी देने, इफ्तारी तो मोहल्ले में हम बांट रहे होते हैं ना रिबा, बहुत सारी जगहों पे। तो आप ऐसे ही किसी इंसान को, ज़रूरतमंद को ढूंढें
और उसको इफ्तारी दें रोज़ाना या फिर रोज़ उसका एक वक्त का खाना बांधें, बहुत अजर सवाब होगा। अल्लाह ताला इसका बेहतरीन अजर जजील इंसान को अता करता है और वहाँ से नवाजता है जहाँ से आपको पता भी नहीं चलता। अब ये हमारा मसाला भुन चुका है, अब इसमें हम जो है गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त को अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे, मिलाएंगे अच्छी तरह से स्लो आंच पर। मुझे लगता है मुर्गी आपसे बहुत इम्प्रेस हो चुकी है मुर्गी इम्प्रेस हो चुकी है क्योंकि हमारी होस्ट कैसी कैसी बातें करती, कहाँ से लेकर आती हैं बातें, सोचती होंगी आप। नहीं सही, चलें जी, बड़ा मज़ा आ रहा है अरीबा वैसे। अब इसको हम थोड़ी अच्छी तरह रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। अरीबा चाह रही है मैं पूरे रमज़ान इंशाल्लाह अरीबा के जो है वो तवस्सुत से बहुत अच्छे गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अरीबा, बुनाई कर रही हैं आप इसकी, और बुनाई करते वक्त अब हमें क्या चीज़ इसमें ऐड ऑन करनी होगी? अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये जो सबूत है हमारे पास देसी सबूत, ये शोरबे वाला होता है। ठीक है, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब मुझे याद रहेगा इसका नाम सबूत है, वो वाला सबूत तो नहीं है, प्रूफ? नहीं प्रूफ वाले तो नहीं कि मैं आपसे बोलूं कि चिकन का सबूत दे मुझे। चिकन किसको सबूत देगी? चिकन अरीबा को सबूत दे रही है कि शेफ अरीबा बना रही है। चलें जी, मज़ा आ रहा है। अब इसको हम जो है पकाएंगे अच्छी तरह से, इसको हम जो है थोड़ी मीडियम फ्लेम में पकाएंगे और फिर उसके बाद जब है हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जब इसको हम डिश आउट करेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा ऑयल डालकर इसकी जो है भुनाई करेंगे। भुनाई ज़्यादा नहीं करेंगे, सालन वाली भुनाई करेंगे। अरे वो मुझे एक बात, मैं चूँकि ज़ाहिर है हमारा फोकस इस वक्त जो है वो साउथ पंजाब के रीजन पर है और भावलपुर एक खूबसूरत तरीन शहर है एक, और वहाँ के खाने बड़े मज़े के हैं। अरीबा आप मुझे बताएं कोई ऐसी डिश है, हमारे प्यारे बहन भाई तो देख रहे होंगे, हमारे सराइकी बहन भाई भी हमें देख रहे हैं और पंजाबी बहन भाई भी हमें देख रहे हैं कि कितनी मज़े की भावलपुर में डिशेज़ होती हैं। आप बताएं कौन सी डिश बहुत मज़े की होती है? वैसे मैं भावलपुर की बात करूँ तो भावलपुर का सोन हलवा बहुत ज़्यादा। भावलपुर का सोन, मेरे हाल से मुझे याद आ रहा है चोलिस्तानी टिक्का है। चोलिस्तानी तो टिक्का है लेकिन चोलिस्तानी की लस्सी भी है। चोलिस्तान की लस्सी, चोलिस्तानी लस्सी, ओह वाओ। मकई की रोटी भी होगी फिर साथ में? मकई की रोटी भी होगी और साथ भी है। देख ले मुझे लग रहा है आधा शेफ इन्होंने मुझे बना दिया है। पुलाव भी लोग बहुत खाते हैं। हाँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो सोन हलवा और ये जो आप कह रही हैं मुझे, और ये बताती चलूँ आप लोगों को मैं नाजरीन के भावलपुर के लोगों का मिजाज भी बहुत नरम, पुरसुकून, मोहब्बत करने वाला, मिलनसार। वही पूरा पाकिस्तान ही मोहब्बत से भरा हुआ है। हमारे सारे लोग बड़े प्यारे हैं, मोहब्बत करने वाले, मोहब्बतें बांटने वाले। लेकिन यहाँ के लोगों की कुछ ख़ास ही बात है, जो थोड़े से सुकून पसंद हैं, तहम्मुल से रहते हैं, ज़िंदगी को बड़ा लाइट मोड पे रख के गुजार रहे होते हैं और मज़े के खाने सबको खिला रहे होते हैं और प्यार बांट रहे होते हैं। हाँ जी, तो अब ये बनेगा हमारा टोटल जो है 20 मिनट्स लेगा ये, लेकिन भाई ये 20 मिनट लेगा और मैं तो बोलती ही चली जाऊंगी और हमें पता ही नहीं चलेगा कि ब्रेक भी लेना है भाई, है ना? तो भाई आप लोग कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा क्योंकि ये ज़बरदस्ती रेसिपी आपको मैं दिखाए बगैर चैन नहीं लूँगी। तो प्लीज़ स्टे विथ मी। हम अभी आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपको वेलकम करते हैं वसेब के किचन में और हमारे यहाँ ज़बरदस्ती डिश बन रही है तलों के ताउन से। तलो है तो सब कुछ है, खाने में ग़िज़ाइयत है, ज़िंदगी है, जायका है, लज्जत है। और जो आप ड्रेस देख रहे हैं मेरा, ये है हादिया सुबहाना का। आप डिटेल्स आपके पास मेंशन हो जाएंगी, आपको नंबर मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं और हादिया सुबहाना का पेज लाइक करके उनको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और ज़बरदस्त से ड्रेस जैसे मैं पहनी हुई हूँ आप भी पहन सकते हैं। जी हाँ रीबा, तो कहाँ तक पहुँची है हमारी डिश? हमारे जो है ये ऑलमोस्ट जो है डन ही हो गई है, ऑलमोस्ट डन है। ओके, अब इसमें हम तो है ऑयल डालेंगे। अच्छा अरीबा, मैं आज मैं आप लोगों को ज़रा किचन की हम इसमें डालेंगे ऑयल। तलो, वाओ, तलो में आप तले और फ्राइंग आइटम्स भी बड़े मज़े के बनते हैं तलों में जब आप तलते हैं। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। अब इसको देख सकते हैं, इसको हल्की हम इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे, ठीक है, इसको जब तक ये पकने देंगे हम थोड़ा सा करीब से जाके मैं भी तो देखूं। अब इसमें हम जो है कसूरी मेथी डालेंगे। ठीक है सही। अब आपने कसूरी मेथी, अरीबा मुझे बताइएगा जो हमारी कढ़ाई होती है, चिकन कढ़ाई, इसमें भी शामिल होती है ना? जी जी, इसमें भी शामिल होती है। मेरे अंदर भी सारे जरासीम पाए जाते हैं शेफ बनने के।
ठीक है। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बता रही थी किचन के हैक्स। तो भाई कुछ दिनों पहले एक बहुत सारे ऐसे वाक़ये होते हैं ना आजकल। प्रेशर कुकर के मैंने पहले भी प्रोग्राम में शायद उस पर बात नहीं की थी, लेकिन अब मैं बात करना चाह रही हूँ। भाई बहुत ख्याल रखा करें, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ आप लोग बड़ी कीमती हैं। इस तरह के जो है वो कोशिश किया करें कि उसे किस तरह से बनाना है। प्रेशर कुकर में कोशिश करें ना बनाएं। अब तो इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर्स भी आ चुके हैं, तो वो आपके लिए बहुत इजी होते हैं और उसमें कोई नुकसान नहीं होता जानिए आपको किसी किस्म का। मगर हाँ, ये जो हमारे पुराने थे ना, वो कौन से बाबा आदम के ज़माने के जो प्रेशर कुकर्स हैं, उसमें होता ये है कि भाई वो जो सीटी घूमती है ना, अगर वो बंद हो जाए तो ऐसा ना हो कि आप फ़ौरन चले जाएँ। आप पहले एक काम करें, गैस को बिल्कुल आप चूल्हा बंद कर दें, आप गैस फ्लेम ऑफ कर दें आप, ठीक है, और थोड़ा देर उसको ठंडा कर दें। ये मैं आपको ये बता रही हूँ इसलिए ताकि अल्लाह ना करे वो उड़ता है भाई, घूम के उड़ के आके किसी के पीछे भी लग जाता है, फट जाता है। ये कोई ज़ाहिर ऐसी बात नहीं है हंसने वाली, ये बड़ी सीरियस बात है और इसमें बड़े हादसा हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब की माओ बहनों बेटियों को महफूज रखे, अपनी पनाह में अपनी अमान में रखे। और क्योंकि ये बड़ा नाजुक काम है, ज़ाहिर है हम रोज़ाना किचन में जब जाते हैं अपने हस्बैंड्स के लिए, अपने भाई के लिए, अपने वालिद के लिए मज़े मज़े के खाने बनाते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि बहुत ईजीली ये सारी चीज़ें बन जाती हूँ। भाई आग को जो है ना वो सलामी पेश करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं जलना पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन तहम्मुल के साथ अगर चीज़ें करें तो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाती हैं। ये इससे वाकई कोई याद है, मेरी ताई के घर हो चुका है ये। अच्छा, हाँ, मुझे भी कुछ याद आ रहा है कि हमारे साथ भी ऐसा वाकया हुआ था। बिल्कुल भाई, बहुत ज़्यादा मुझे तो डर लगता है इस प्रेशर कुकर वाले मामले से, तो मैं तो सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि भाई अब इलेक्ट्रॉनिक आ गए, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर कुकर्स आप लोग लें, उस अवेल करें। और साथ ही हमारी डिश रेडी हो चुकी है। डिश हमारी रेडी हो चुकी है। बातें कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। मुंह में पानी आ रहा है, डिश भी हमारी बस अब देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त तरीके से ये निकाल रही हैं। देखें रोटी के ऊपर अब ये डालेंगी इसको जी। वैसे अच्छा अरीबा, मुझे बताइएगा जो रोटी है ताज़ी बिल्कुल पकी हुई होगी और हम इसको बिल्कुल इसी तरह से चूर के इसके ऊपर? जी जी, ताज़ी। अच्छा, आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप इसको जो है हम रोटी को ना फ्राई करके भी डाल सकते हैं। ये कोई नया है क्या? टिप है? टिप है। Okay. कि मैं ट्राई कर चुकी हूँ। बात कर रहे हैं कि मेरे दिमाग में ना हैक्स बैठ चुके हैं जी, तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी यूज़फुल टिप है, सुन लें आप लोग। अब हम इसमें डालेंगे शोरबा। अब आप देख सकते हैं। वाह वाह जी वाह, क्या कहने, ज़बरदस्त। और इससे ये याद आया कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आए तो आप लोग भी दुरूद पढ़ा करें। मैंने पढ़ा था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे भी ऐसे खाते थे, और इससे ये फ़ायदा होता है कि जो है ना, इससे हमारा जो सालन है ना रोटी पे जब्स कर लेता है। हम एक नवाले करके खाते हैं तो वो इतना सा सालन लगता है। इसमें ये होता है कि पूरा आप एकदम, आपको जो शोरबा है हमारे, अब जैसे हम अफ्तारी है, अब सहरी है, हमें ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। तो अरीबा, बड़े मज़े की बात आपको मैं बताऊँ, बिल्कुल लास्ट कुछ पॉइंटर मैं भी ऐड ऑन कर दूँ इसके अंदर कि भाई मैं भी इसी तरह से खाती हूँ। जब भी हमारे घर में कोई शोरबा बनता है, कोई आलू गोश्त, लौकी गोश्त और कुछ इस तरह के सालन बनते हैं, मैं रोटी पहले उसमें चूरती हूँ और फिर उसमें डाल के, और हाथ से खाना सुन्नत है। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने हाथों को इस्तेमाल करें, 3 उंगलियों को इस्तेमाल करें और उससे आप खाएं, सुन्नत के तरीके से खाएं। आपको खाना हज़म भी होगा और खाना अच्छा भी रहेगा आपके लिए। तो जी, डिश की फाइनल शक्ल, खूबसूरत शक्ल हमारे सामने आ चुकी है, निखरी हुई है। इसमें मैंने कसूरी मेथी डाल दी। वाह, आप इसमें कसूरी मेथी डाल के क्या निखर गई है। आप इसमें धनिया भी डाल सकते हैं। ओके। अच्छा अरीबा, प्लीज़ एक बार हमें रिकैप ज़रा कर दीजिए हमारे नाज़रीन को, ताकि उनको रिकॉल हो जाए कि आपने रेसिपी के अंदर क्या मेरे पास है आधा किलो चिकन में मैंने एक प्याज ली, उसको हरी मिर्च के साथ मैंने उसको ब्लेंड की है। मेरे पास 4 टमाटर थे, 4 टमाटर मैंने बनाया, पानी भी डाला है तो उस वजह से वो ज़्यादा हो गए, तो मैंने उसमें जो 2 चम्मच और 1/2 चम्मच मैंने टमाटर का पेस्ट डाला है। मसाले अगर मैं बताऊँ तो मसाले इसमें जो है कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा मसाला, धनिया पाउडर और पिसी हुई लाल मिर्च, ये डाले। और खड़े मसाले, कुछ मैंने खड़े मसाले डाले हैं। और बाद कसूरी मेथी है हमारे पास, कसूरी मेथी डाली, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाला है। बस मैं देख रही हूँ उसको बड़ी ललचाई हुई नज़रों से। होने वाला है इफ्तार का टाइम, कहीं नहीं जाएगा ये, हम तक ही आएगा, हम तक ही पहुँचेगा। इसी के साथ ही भाई नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया अरीबा,
कि देखिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आप इतने मज़े मज़े के खाने हमें सिखाती हैं, और ना सिर्फ हमें सिखाती हैं, हमारे नाजरीन को भी लुत्फ़ उठाने का मौका देती हैं। तो जी आप भी इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इबादतें करते रहिएगा। तलो ने जो ताउन हमारे साथ किया है, उस ताउन की बदौलत इतनी ज़बरदस्त डिश हमारे सामने आएगी। सारा भाई हैट्स ऑफ और सारा क्रेडिट जाता है तलो को। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए वसीयत का किचन। उशबा ताबीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।